अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ कि हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ द टाइम टेकन ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब मिसाल के तौर पे आपके पास कोई सा भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास जो है n नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, n नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब जब ये n से n/2 होता है, n से n/2 होता है, तो जितना टाइम इसको n से n/2 होने में लगता है तो वो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें कि इस ग्राफ से अब हम स्टडी करते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स यहां पर है, ठीक है, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, और ये टाइम दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। रेडियो एक्टिविटी कभी कभार बहुत इंस्टेंटेनियस होती है, बहुत जल्दी होती है, और बाज दफ़ा साल लग जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल रेडियम के अंदर हम जा रहे हैं तो 1620 साल लगते हैं रेडियम को n से n/2 होने में। ओके, तो जब अब हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं, इनिशियली हमारे पास n नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैं, ओके, रेडियम के। फिर जब ये n/2 हो रहे हैं तो ये 1620 साल में होंगे, और n/2 से फिर इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा n/4, और फिर इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा n/8। तो n से n/2 होने में जो टाइम लगा, और n/2 से n/4 होने में जो टाइम लगा, n/4 से n/8 में, और n/8 से n/16, इसी तरीके से ये 1/2 का मल्टीपल होता है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1/2 यहां पर क्या है, रेज टू पावर 0। फिर पहले n था, फिर ये हुआ n इंटू 1/2, फिर हो जाएगा n इंटू 1/2 रेज टू पावर 2, फिर इसके बाद होता है n इंटू 1/2 रेज टू पावर 4। इस तरीके से ये कंटिन्यूसली चलता जाता है। तो ये जो टाइम होता है ये हम इसको हाफ लाइफ कहते हैं। ये जो टाइम t हाफ से इंडिकेट कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल द हाफ लाइफ। ये हो गया t हाफ, और ये दूसरा t हाफ हो गया 2t हाफ, और ये 3t हाफ। तो जो टाइम टेकन है n से n/2 होने में हाफ ऑफ द गिवन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो जो टाइम लग रहा है उसको हम इस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। इसी तरीके से ये भी एक हाफ लाइफ है, इसी तरीके से ये भी एक हाफ लाइफ है। और ये देख रहे हैं कि ये कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि अपॉन टू होते हुए वो चल रहा होता है, यानी जीरो नहीं होता, ये कभी भी जीरो को टच नहीं करता। इफ द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज t हाफ, देन एट द एंड ऑफ दिस टाइम द नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल विल बिकम हाफ। ये बात हमने आपको समझाई। आफ्टर 2t हाफ, दैट इज सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड, द नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स विल बी 1/2 इंटू 1/2, यानी 1/2 रेज टू पावर 2, और ये हो जाएगा आपके पास 1/4। आफ्टर 3t 1/8। This means if n0 is the original number of atoms in the sample of radioactive element, then after t half-lives, number of half-lives, it can be atoms left in the sample can be determined by this relationship. Remaining atoms क्या हो जाएगा, original atoms 1/2 into 2t. Like let's say ये n है तो फिर ये n into 1/2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा n इंटू 1/2 रेज टू पावर 2। इसी तरीके से ये चलते जाएगा, और अगर t टाइम्स हो गया तो n/1/2 रेज टू पावर 2 t। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बना जिससे आप हाफ लाइफ बता सकते हैं कि 4 हाफ लाइफ के बाद, लेट्स से अगर मेरे पास 2000 एटम्स है ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा 2000
ये इनिशियल है फर्स्ट, हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा 2000 इंटू 1/2 raised to power 1, ओके, यानी 1/2। फिर इसके बाद सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 2000 इंटू 1/2 raised to power 2। थर्ड के बाद हाफ लाइफ के बाद 2000 इंटू 1/2 raised to power 3। इस तरीके से चलता जाएगा। और अगर n नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ है या t नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ है तो उसके बाद क्या हो जाएगा 2000 इंटू 10। ये एक टाइम पीरियड ये जो है t⁻½ या हाफ लाइफ कहलाता है, t⁻½ ये हर हाफ होने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज व्हाट वी कॉल हाफ लाइफ, ओके। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से हम समझते हैं, अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में वो हाफ लाइफ हो जाए। द इनिशियल काउंट रेट वाज 1000 पर मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ड्रॉप टू 250 पर मिनट एंड 125 पर मिनट, ओके। इसके प्लॉट अ ग्राफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द एलिमेंट। सबसे पहले हमने ये ग्राफ बनाना शुरू किया, तो अब ये देखते हैं कि इसके जो इनिशियली हमारे पास है वो है 1000, ओके। 1000 काउंट्स पर मिनट आ रहे हैं या 1000 काउंट्स पर मिनट, ओके, ये आ रहे हैं 1000 काउंट्स पर मिनट। तो अब हाफ लाइफ इसकी कितनी है 40। जब 1000 से 500 होने में उसको 40 लगेंगे, 500 से 250 होने में उसको एक और 40 लगेंगे, 250 से 125 होने में उसको एक और 40 मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने 250 काउंट्स पर मिनट देखा तो वो 80 मिनट्स में आ रहे हैं, ओके, क्योंकि 2 हाफ लाइफ्स कंप्लीट हो गई। इस वक्त क्या हुआ 2 हाफ लाइफ्स कंप्लीट हो गई, 2 हाफ लाइफ्स, और एक हाफ लाइफ का टाइम था 40 मिनट्स, तो 2 हाफ लाइफ्स का टाइम हो गया 80 मिनट्स। इसी तरीके से 125 का हो गया 120 मिनट्स। ये हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। 1000 से आधा होगा 500, 500 से आधा होगा 250, 250 से आधा होगा 125। इसी तरीके से ये चलता जाएगा और ये ग्राफ आपका यूं करके आएगा, क्योंकि टाइम आपका कांस्टेंट है, टाइम है 40, फिर ये आपके पास दूसरी दफा टाइम मिला 40, फिर इसके बाद 40 का इंटरवल के बाद यानी 80 और फिर 120। ये जो टाइम है, ये जो टाइम लैप्स है, ये है टाइम पीरियड टी हाफ। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक आपके पास आ जाएगा टी हाफ, और इस तरीके से यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा टी हाफ। तो 1000 से 500 होने में 40 मिनट लगेंगे, 500 से 250 होने में 40 मिनट, 250 से 125 होने में फिर इसको 40 मिनट लगेंगे। आई होप सो ये चीज समझ में आई है आपको।